ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बाबा के एक ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने बाबा की टीचिंग को अपनी लाइफ में उतारा और वो बाबा की भक्ति में एक सेवा की एक ऐसी मिसाल लेकर चल रहे हैं जिन्होंने पिछले 28 सालों से अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया है। तो आइए मिलते हैं रूबी जी से जो कि दिल्ली से हैं और आइए हम उनका मिलके स्वागत करते हैं। ओम साई राम दी। ओम साई राम। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें समय दिया। देखिए, बाबा जब डिसाइड करते हैं बाबा नहीं मिलवाना होता है, शुक्राना तो बाबा का है। जी जी। और वी आर लकी वन कि बाबा हमें मिलवाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मैं कहूँगा कि आज बाबा ने फाइनली वो दिन लाया। हम जैसे काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आपके साथ बैठ के बाबा की बातें करेंगे। तो दी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाबा का आपकी लाइफ में आगमन कब हुआ और आप बाबा से कब जुड़े सबसे पहले? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बाबा से जुड़ी, मेरी औकात नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे जोड़ा। मैं उसकी हमेशा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी बेटी बन के रहूँ, तो मैं बेटी बन के रहना ही पसंद करूँगी। और वैसे आज 27 इयर्स हो चुके हैं, बाबा ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है और हमेशा हर पल अपनापन का एहसास वो कराते रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई अनुभव, आई थिंक एवरी डे एवरी मोमेंट ही शोज ही इज विद मी। तो दी जैसे अभी हम वीडियो से पहले बात कर रहे थे, आपके जीवन में जो आंखों का एक चमत्कार हुआ है, मैं चाहता हूँ वो सभी दर्शकों से आप साझा करें। ये बात है 2007 की। एक्चुअली मुझे शुरू से ही माइग्रेन रहा है, तो मुझे एकदम गुड़गांव में ऑफिस था तब मेरा, मुझे एकदम बहुत सीवियर हेडेक हुआ। मेरी मीटिंग चल रही थी तो मेरे जो डेलीगेट्स बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपका मैम आपका ना आईज रेड हो रहा है। मैंने कहा आई एम एक्चुअली हैविंग पेन। तो इतना सीवियर पेन है कि आपका आईज रेड हो रहा है? मैंने कहा हाँ जी। तो आई टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, पारस हॉस्पिटल। एक उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, दूसरा दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आ गई और मतलब काफ़ी हैवी डोज जा चुकी थी मुझे। फिर हस्बैंड को कॉल किया तो हस्बैंड कहते हैं आप घर आ जाइए और फिर हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो वहाँ तक रास्ते में मतलब मेरा ऐसे आईज में से ब्लीडिंग होती है ना, ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। तो यहीं पर गुड़गांव जो द्वारका में हॉस्पिटल था, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने फिर मुझे स्लीपिंग काफ़ी हैवी डोज इंजेक्शन वगैरह दिया ड्रिप के साथ, और फिर बोला कि आप घर जाके आप सो जाएंगी, सुबह उठेगी तो डिस्टर्ब मत करेगा। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो इवनिंग में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर उन्होंने मुझे चरण देवी लेके गए। चरण देवी लेके हम हाथ में लगाए, फिर मुझे विमेंस एडमिट किया गया। ओके। मेरे मामा जी ने रातों रात एडमिट किया और विमेंस वालों ने मेरा न्यूरो का ट्रीटमेंट करते, क्योंकि हेडेक है, वो मेरा ब्रेन न्यूरो का ट्रीटमेंट करते रहे। 15-20 डेज के बाद उन्होंने कहा कि जी मतलब हेडेक जा ही नहीं रहा, तो हमारी समझ से बाहर है। तो कॉन्स्टेंटली मतलब पेन था और बहुत सीवियर पेन था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर ऑल इंडिया मेडिकल शिफ्ट कर दिया। उस टाइम डॉक्टर मेहता होते थे, वहाँ मैं रही और काफ़ी टाइम रही, ऑलमोस्ट 4.5-5 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर एक दिन डॉक्टर ने बोला कि जो होना था वो हो चुका है, अभी इससे ज़्यादा क्योर हम कर नहीं सकते, बट मेरा विजन जाता रहा। अच्छा, मतलब हाँ, जब विमेन से शिफ्ट थी मेरा विजन जा चुका था दोनों आंखों से, मतलब पूरा कंप्लीट। हाँ जी। तो मैं मतलब डॉक्टर से बोला कि देख बेटा, फिर ट्रीटमेंट हुई ना, एंड ऑफ द डे डॉक्टर कहते हैं डिस्चार्ज करो। ये हमारी काफ़ी जान पहचान थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि देख बेटा, बच्ची है तो हमारी, अब तो जो होना था वो हो गया, तो विल पर अपनी स्ट्रांग रख, क्योंकि मीडिया से है, बच्चे तो पालने हैं, फैमिली है, सब कुछ है, जीना तो है ही ना, तो आप अपने विल पर स्ट्रांग रखो और मतलब आज आपको डिस्चार्ज करें। तो मैंने कहा ठीक है। आई थिंक 3:30 डिस्चार्ज ली। फिर हस्बैंड वगैरह बनवाने के सारे फॉर्मेलिटी हुई और ऑल इंडिया मेडिकल से द्वारका आने में कितना टाइम लगता है, तो हम लोग जल्दी, मैं थोड़ा स्टेरॉइड्स था, 5-6 मंथ बहुत होते ना, मेरा बॉडी बहुत अलग उसमें था। ओके। तो मैं पीछे वाली सीट पे लेटी हुई थी। मैं जब लेटी हूँ तो बाबा की गोद में मैंने सिर रखा हुआ, मैं ठीक है। तो मैं बाबा को हस्बैंड बोल रही हूँ, मैंने बोला था ना मुझे डिस्चार्ज करा दो, बाबा बैठे, मैं को तुझसे बोल रही थी। तो मतलब वो एक ऐसा दिन था हम लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। मैं घर आ गई, उन्होंने मतलब मुझे बेडरूम में लिटाया,
लाइट्स ऑफ कर दी, टीवी चला के चले गए बाहर। जून का मंथ था वो। तो ये बोले कि ना लाइट्स ऑफ है, सो जाओ। अब इन्होंने टीवी ऑन कर रखा था और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी टीवी से। तो मैंने इनको बोला कि आप प्लीज पंकज टीवी ऑफ कर दो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले टीवी तो ऑफ है, तुझे क्यों ऐसे लग रहा है? अच्छा। क्योंकि मैं भी खुद एज्यूम थी कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मतलब मुझे दिखना बंद हो गया। मेरे नहीं आपने वॉल्यूम म्यूट करी हुई, टीवी ऑफ कर दो। फिर बेटा मेरा बहुत छोटा था तब, तो उसने आके लाइट सारी ऑफ ऑन कर दी और उससे सिर्फ बनियान पहन के इसके तुझे ना कपड़े पहन कर आओ, जून का महीना है बट मच्छर आएगा ये वो। बोला नहीं मम्मा, वो भाग गया। फिर मैंने उनको बोला कि ना लाइट्स ऑन ही थी, लेकिन कहते ना हमारी काफ़ी अच्छी आर्गूमेंट हुई है बात पर। तो फिर मैं लिटरली बहुत तेज चिल्लाई कि भाई आप क्या सोचो, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे तो दिखना स्टार्ट हो गया, आप मान ही नहीं रहे हो, आप लाइट ऑफ करो। अच्छा। फिर मैंने इनका बहुत तेज हाथ पकड़ा, मैंने कहा तुझे सच में दिखना स्टार्ट हो गया, आप विश्वास भी नहीं करे। पता नहीं इनको क्या हुआ, ये ना डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वो बहुत तेज से चिल्ला रही है, मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, क्या करूँ? तो डॉक्टर मेहता बोले कि देखो आपको बोला था वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, बाबा बाबा कर रही है, तो आप उसको ना स्लीपिंग पिल्स मैंने दी है, नींद की गोली जब तक नहीं दोगे वो नहीं सोएगी। ओके। तो बंदा काम करने वाला, 24 घंटे काम करने वाला, वो बंदा बैठ नहीं सकता। आप उसकी पोजीशन समझिए, आप उसको स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दीजिए। ये इनकी आर्गुमेंट चल रही है। तो लेकिन दिख रहा था आपको? मुझे दिख रहा था, लेकिन अच्छा। घर के सब बंदे चाहते हैं मैं ब्लाइंड, मैं खुद इसमें थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। बिल्कुल। और पता नहीं मतलब बाबा ने मुझे शक्ति दी कि मुझे तो लगता है लिटरली बाबा ने मुझे धक्का दिया, मैं बेड से मैंने जंप किया और सीधा बालकनी में। अच्छा। और मैंने इनके हाथ से फोन में स्पीकर पे डालो फोन, ये देखो तुम देखिए, मैंने कहा पंकज आप स्पीकर पे डालो फोन, तो कह रहे नहीं मैं डॉक्टर से बात करो। तो इन्होंने डाल दिया समहाउ इरिटेट होके। तो मैं कहा डॉक्टर मेहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो ये बोले कि दिख रहा है बेटा, तुझे बोला था ना, ठीक है तेरी विल पावर स्ट्रांग है, तू बहुत ठीक है, मुझे पता है तू बहुत काम करने वाली है और तुझे तेरे बाबा पे विश्वास है, पर आप मेडिसिन लेकर के सो जाओ। मैंने कहा हाँ लेकिन आप मानते क्यों नहीं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा तो रुको। तो हमारी बालकनी में जैसे न्यूज़पेपर जो आता है वो रखा होता है, मैंने एक न्यूज़पेपर, रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज चुके थे, मैंने वहीं से न्यूज़पेपर उठाया, मैंने कहा आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का ये हेडलाइन है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज की हेडलाइन है, बड़ी स्पीड पढ़ना शुरू कर दिया। वो कह रहे भैया मेरी माँ मतलब उनका मेरा बहुत फ्रेंडली, तो बहुत प्यार करते डॉक्टर आज भी से। बोले कि अच्छा इनको बोले कि तुम ना सुबह इसको ले आओ। नहीं, इससे पहले ये ना मम्मी को बुलाने गए और बड़ी बिटिया को बुलाने गए, तो मम्मी तो तेरी मानेगी नहीं, तो जिद करिए तू मम्मी को बुला के लाओ, डॉक्टर का फोन ही छोड़ रही है। ये अंदर आने लगे तो मेरे जो घर वाले बाबा हैं उनकी आईज पलक झपक रही है और उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये बहुत तेज चीखे। ये कहते हैं कि उन्होंने फिर मेरे हाथ से बोला डॉक्टर साहब अब तक आपका ट्रीटमेंट था, यहाँ तो कुछ और ही है, मैं सुबह बताऊंगा। कह रहे मैं मान रहा हूँ उसको दिखना स्टार्ट हो गया, तो सुबह लेकर आप हॉस्पिटल। तो हम लोग सुबह सुबह गए अगले दिन और मुझे दिखना स्टार्ट हो गया था और सारे टेस्ट दोबारा हो गए, सारे टेस्ट नॉर्मल। और ये कितनी पुरानी बात रही होगी ये? 2007। तो उस दिन से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने बैठे। क्या बात है सच में। मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे अभी मैं दुबई गई थी, तो दुबई तो इमिग्रेशन के लिए मुझे रोक लिया था, उन्होंने होल्ड कर दिया था 3 आवर्स, हस्बैंड को जाने दो आप बैठो, जब तक आप लेंस रिमूव नहीं करोगे विल नॉट अलाउ यू। मैंने कहा लेंस होंगे तो रिमूव करूंगी, है ही नहीं लेंस। तो बहुत देर, तो 3 घंटे ये काफी परेशान रहे, डिस्टर्ब तो हुए थोड़े बहुत। मैं बड़ी कूल थी, मुझे पता ना बाबा अपने आप, वो थोड़े अफ्रीकीज है ना वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे, मैं कहा अपने आप बाबा अपना करेंगे। अरे यार मान ही रहे, अब हम कुछ कर नहीं सकते ना, उसमें क्या करोगे। हम वेटिंग पे हैं, जब हमारा धैर्य, जब हमारा पेशेंस खत्म हुआ, ऑफिसर जो हमें रोक रहा था वो ऑफिसर गया, दूसरा ऑफिसर आया और वो आकर आपको किससे रोका है, हु होल्ड यू, व्हाई डोंट यू गो, व्हाई आर होल्डिंग हियर, प्लीज गो। आराम से बिना चेकिंग करे हम निकल। तो मतलब इतने एक्सपीरियंस हैं कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कि हाँ मतलब बेटी बना के रखा हुआ है। नहीं बिल्कुल, ये तो मतलब हमें भी लगता है कि ऐसा जो चमत्कार तो बहुत छोटा वर्ड लगता है इन चीजों के आगे, तो बाबा साक्षात। और वाकई में अभी रिसेंटली अभी 2 साल हो गए, 2 साल पहले की बात है, कोई साईं भक्त है, मैं डॉक्टर्स को नहीं दिखाती अपनी आईज, मैं नहीं जाती, कोई बेंगलोर से साईं भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने, आकर के वो बोलते हैं कि रुबी दीदी मुझे आपकी ना
मेरा मन है कि आप एक बार चेन्नई में अपनी आईज एक बार चेक करा ले, तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आपको मालूम है 6-7 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे रहा हूँ, वो स्क्रोल कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट मिल गई, कह रहे मुझे लगता है कि बाबा आपको कह रहे हैं कि आप जाओ। मैंने कहा चलो आपकी खुशी, आप इसमें खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका लेफ्ट आई का अर्जेंट सर्जरी आपको कराना चाहिए। अच्छा। तो मुझे लगा शायद ये बाबा की कॉल है, हम गए वहाँ पर। तो जब वहाँ गए तो सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा, करवाया आपने? हाँ, सर्जरी सब अच्छे से हो गया। और वहाँ से जिस दिन हमारा डिस्चार्ज होना था, हम डिस्चार्ज हुए। जिस दिन डिस्चार्ज हुए सारी हमारी फाइल वगैरह सब ओके हो गई। डॉक्टर ने बोला सुबह सुबह 8 बजे एक बार चेक करा के जाना, फिर आपका रिटर्न का फ्लाइट है। अब ये ब्रेकफास्ट करने गए, मैं डॉक्टर्स के अंदर केबिन में बैठी हूँ और वो आई ड्रॉप डालता ना चेक करने से पहले, मैंने आई ड्रॉप डाला, मेरी आई में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं, बस उसने बोला हाथ पकड़ के कि तू बाबा का हाथ पकड़ के रख, बाबा तुझे हाथ पकड़ के ले जाएगी। तू मानती है ना बाबा? वो बाबा को नहीं मानती। मैं ठीक है, बाबा तो मेरे साथ है। तो उसने मुझे बड़ी धीरे से मेरे कान में बोला अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा और घबराइयो मत। और ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि आपको ना पूरा प्यूपिल निकाल के एनेस्थीसिया नहीं दे सकते इसमें। अब ये कैंटीन गए हुए, वो मुझे लेके गई है, हाफ एन आवर का सर्जरी है मेरा, और सिर्फ बाबा दिख रहे हैं मुझे। बाबा खड़े हैं ऐसे हाथ करके, मेरा प्यूपिल निकाला, बाउल में रखा, कट किया, उसमें फिर सर्जरी की, उसको जोड़ा। जब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो कहती है आपको पेन नहीं हो रही बेटा? पेन तो नहीं हो रही? ना, हो ही नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। और करके हाफ एन आवर के बाद ये ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो डॉक्टर बता रही है कि इसकी सर्जरी हुई है। मैं हो भी गई है। हाँ, तो ये सिर्फ मेरे बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं, उनके बिना कोई नहीं कर सकता। तो बड़ी से बड़ी तकलीफ आपकी जिंदगी में सिर्फ ये है कि बाबा का विश्वास, आप अटूट विश्वास रखिए। आप इधर उधर की बातों में भटकते हैं ना, बजाय वो छोड़ करके बिल्कुल आप सिर्फ फोकस करो, आपकी लाइफ का फोकस क्या है, आपका एम क्या है। मतलब जैसे अभी लोग कितनी छोटी छोटी चीजों में इतना परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि किस चीजों के लिए परेशान है। वो इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनका सरेंडर नहीं है। हाँ, उनका विश्वास डगमगा रहा है, आपका विश्वास ही नहीं है। अगर आपका विश्वास है, नहीं तो मेरी औकात है कि मैं इतनी सेवा कर पाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कोविड के टाइम में 1800 रोटी एक दिन था जो हमने मतलब बाबा ने आके बनाई। दी, इससे पहले हम सेवा के टॉपिक पे जाएंगे। मैं चाहता हूँ जो अभी हम बात कर रहे थे बाबा की आंखें, आपके घर की, थोड़ा सा वो बताइए कि वो बाबा का। वो मैं आपको दर्शन कराऊंगी बाबा की आंखों का। तो ये मैंने भी आपको बताया ना कि भी बाबा की आंखें चेंज हो गई हैं। हाँ, तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि मार्बल की मूर्ति में ऐसी आंखें, मेरी आंखें और वो आंखें सेम है। वाकई में आपकी आंखें, सच बताऊं तो ऐसे मेरे को, मैं आई कांटेक्ट भी बार बार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो वाकई में बाबा की आंखें ऐसा लगता है। और आप देखोगे बिल्कुल रियल आंखें है बाबा की। मतलब प्यूपिल जो है वो घूमते भी हैं, पलक भी झपकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ चारों टाइम भोग लगता है बाबा को। तो अब मेरी मतलब कहते मूर्ति कोई बोलती थोड़ी है। नहीं, बाबा अब जैसे भोग लगाया और मदन लॉ ने मान लो भोग में पानी नहीं ऑफर किया, बाबा बोल देते हैं कि तू शिरडी, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने भोग लगाया, पानी नहीं पिलाया? अच्छा, तो ये किस्सा कैसे हुआ था? एक थोड़ा सा। तो अक्सर होता है, अक्सर। अच्छा, सब ये रूटीन है। वहाँ भोग नहीं लगता तो जैसे उनको पता भोग तो हमेशा चारों टाइम हमारे यहाँ, कभी कुछ मिस हो जाए। हाँ, अब जैसे भोग लगाया और पानी ऑफर नहीं किया तो मुझे वहाँ से इंट्यूशन आया था। मैं कहीं भी हूँ दुनिया के किसी कोने में, भोग लगा दिया, पानी पिलाया था नहीं, पानी रखा हुआ है पर पिलाया नहीं। वो एक एक चीज, ऐसा किस्सा हमारे एक सच्चरित्र में भी आता है ना, वो तुरंत बता देते हैं, वो तुरंत बताते हैं बाबा। और जब मेरा ये हुआ था, जो मेरे घर वाले बाबा हैं खुद चल कर आए थे। बहुत लंबी स्टोरी है। मेरा हर साल बर्थडे शिरडी में बनता है। जी जी जी। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम 19 मार्च को वापस आए थे और 21 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। तो बाबा अपने आप ही खुद चल कर आ गए थे मेरे यहाँ। 2.5 फीट की मूर्ति जो बाबा जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो किसने भेजी, कहाँ से भेजी, आज तक नहीं मालूम। और जब ये मेरा आइस का हुआ था तो मेरे बाबा की जो गोद है उसमें से ऊदी आती है, ऊदी मैनिफेस्ट होती है पूरा। मतलब रोज हम निकालते हैं, वो हमारा लंगर सेवा में जाती है जहाँ बाबा ने पहुंचानी होती है। जी। तो दी, जैसा आपने अभी बताया कि बाबा ने किस तरह आपकी आंखों की रोशनी वापस की, मतलब देखो बोलने में और सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी चीज लग रही है, लेकिन जिन्होंने रियलिटी में वो चीज फेस की है
उनके लिए ये चमत्कार वर्ड भी बहुत छोटा है। ये तो बाबा की एक ऐसी लीला है जिसके सामने शब्द ही कम पड़ जाते हैं, है ना। तो जैसा कि दी आज हम यहाँ आए, हमें यहाँ आने का आपके ये जो आपने सेवा ली है बाबा की, हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यह मौका दिया यहाँ आकर। यहाँ इतने प्यारे बच्चे हमसे मिले, हमने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया और पूरी सेवा देखी बाबा की, किस तरह से बाबा की सेवा होती है और जो बाबा की दिनचर्या है, जो आप लोगों की दिनचर्या है, जो आपने लोक सेवा में भी है। तो थोड़ा इस जगह के बारे में बताएं कि ये कब शुरू हुई और सबसे पहले माइंड में क्या चीज़ आई कि कैसे हुआ कि इतना बड़ा आपने ये स्टार्ट किया। एक्चुअली पहली बात तो हमने नहीं शुरू की, बाबा ने करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कुछ भी नहीं करते, तारनहार वही है हमारे। एक्चुअली जो मेरे घर पर बाबा है, एक कीर्तन रखा हुआ था घर पे, भजन कीर्तन चल रहा था घर पर, और भजन कीर्तन के चलते जो संगत बैठी हुई थी सभी उसको सुन पा रहे थे कि जैसे बाबा चीख चीख करके बोल रहे, मतलब बाबा बोल रहे हैं कि सेवा शुरू करो। अच्छा। और बहुत सारी लेडीज जो हमारी सोसाइटीज की थी वो बोली कि ठीक है, हम 11-11 रोटी की सेवा शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट ऑन थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थर्सडे सब लोग मतलब सब्जी बना ली, सब बना लिया मैंने, सैलेड वैलेड सब तैयार है। अब जिनकी रोटी की ड्यूटी है तो मैं इसको फोन कर रही हूँ, अरे यार लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई थिंक 4-5 मंथ्स हमारा ऐसे चला। फिर मैंने कहा रोटी की सेवा भी मैं खुद ही लेती हूँ, फिर हमने वो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद करते करते हमारा हर थर्सडे स्टार्ट हो गया, काफ़ी सालों तक चला। फिर जब ये लॉकडाउन आया तो हम तो बना करके, जैसे हमारा रूटीन था, हम बना करके चल दिए। सब घर पे बनाते थे तब? हाँ, काफ़ी खाना बनता था पर घर पे ही बनता था, मैं खुद ही बनाती थी। तो लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में हमने से खाना तो बनाया हुआ था, डिक्की में डाला, सब ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं जी आप जा नहीं सकते, लॉकडाउन है। तो क्या करें, इतना खाना वेस्ट जाएगा, और जिनको भूख लगी, भूख तो लगी है ना, लॉकडाउन से भूख नहीं जाएगी। बहुत देर बैठे रहे, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए और पास बनवाने। तो समहाउ हमारा काफ़ी पुराना पब्लिकेशन, नॉन पब्लिकेशन है, साईं श्रद्धा सबरी टाइम्स जी, जो बाबा के भक्तों के एक्सपीरियंस में रहकर स्टोरीज हम उसमें कवर करते हैं और सारी अपडेट्स वो, और साथ में गुड़गांव का भी न्यूज़पेपर आता था। तो प्रेस कार्ड था ही मेरा, तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, फिर हमने अपना प्रेस कार्ड किया तो पुलिस कहती है कि आपको तो रोका ही नहीं किसी ने, आप तो जाइए। वो सेवा हमारी कोविड के टाइम डेली शुरू हो गई अपने आप, तीनों नहीं, इनफैक्ट 4 टाइम। अच्छा। और हॉस्पिटल में भी और बाहर भी, मतलब। और ये देखो कि कोविड में इतनी कृपा थी बाबा की, इतनी ब्लेसिंग्स थी। बच्चे पैक करते थे, मैं सुबह 4 बजे उठ के बनाती थी, सारे कंटेनर्स पैक होते थे, सबके अलग अलग एड्रेस लगते थे और हस्बैंड डिलीवर करके आते थे। और हमने खैर बहुत बुरा टाइम कोविड का हमने पेशेंट्स को देखा, पर हमारे घर में बाबा साक्षात बिल्कुल बाबा बैठे हैं तो तब वो उदी डलती थी, जो बाबा की उदी आई थी वो उदी डलती थी, और उसके बाद पता ही नहीं चला वो कब में डेली शुरू हो गया। फिर जो कि वहाँ घर से डेली करना एक लिमिटेड क्वांटिटी थी। फिर हमने ये नीचे वाला स्पेस लिया, ग्राउंड फ्लोर, तब ऊपर वाला था ही हमारे पास। फिर 3 महीने के बाद मेरी बेटी की मैरिज थी, लॉकडाउन में हुई है। अच्छा। लॉकडाउन में हुई है तो मैंने कहा यार एक दिन क्या हुआ था, 1800 रोटी हमने, वो रात को काउंट होती है ना, कल कितनी बनी थी, आज कितने के मैसेज आए हुए हैं, तो बेटा चेक करता, कहता मम्मी आज ना 1800 चपाती गई हैं। 1800 बनेगी कैसे यार, पागल है क्या? हाँ मम्मी 1800 रोटी गई है, देखो आप। अच्छा, मैं फिर उसे मजाक रही, अच्छा तभी लग रहा है मेरे हाथ दुख रहे हैं, मैं पता है बाबा ही बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकती। और तो हम आपस में घर वाले जैसे फैमिली बात करती कि यार थोड़े दिन टाइम सेवा रोकनी पड़ेगी क्योंकि बेटी की मैरिज है, 2.5 महीने रह गया, सोचो। अब जैसे यूजली हम लोग मोबाइल देखते हैं, तो मेरे मोबाइल पर, दोनों के मोबाइल पर, मेरे और हस्बैंड के मोबाइल पर सेम टाइम सेम वीडियो आती है चपाती मेकिंग मशीन की। अच्छा। हमने सुबह उठ के हमने कहा चलो इंक्वायरी तो करते हैं। हमने इंक्वायरी की, कहते जी 2.25 लाख की, बजट ही नहीं है, मेरी बेटी की मैरिज है। हम आ गए। फिर हमने नेक्स्ट 2-3 दिन बाद फिर उनको फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे आप EMIs में ले लो थोड़ा, तो हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो नहीं जी नहीं करता। फिर कुछ मतलब मैं बताना नहीं चाहती, वो लीला कुछ ऐसी हुई थी बाबा की कि उनका वापस फ़ोन आया कि आप लेके जाओ। अच्छा। वो भी बाबा की लीला हुई थी। और फिर उस लीला क्या हुई, मतलब उन्हें कहा आप लेके जाओ, तो मैंने उनसे हंसे हंसे कहा, मैंने कहा जब दे ही रहे हो तो
इंस्टॉलमेंट में देने हैं मुझे पेमेंट, तो आप एक काम करो, 2 मशीन भी दे दो, आटा गूंदने की भी साथ आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, भिजवा देता हूँ। तो ठीक मतलब 25 दिन पहले मेरी बिटिया की मेरे से दोनों चीजें आ गई। तो बस फिर तो बाबा ने सेवा अपने आप, हम मैरिज में भी गए, अपने आप बाबा ने सेवा तो स्टार्ट कराई। आज अभी रेगुलरली मतलब कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाने देखो को? हमारा ऑन द टारगेट हम 900 to 1000 लोगों का खाना बनता है। अच्छा। उसका रीजन है क्योंकि टोटल सुबह मॉर्निंग में भी बच्चे आते हैं, अर्ली मॉर्निंग 140 बच्चे हैं, तो 1000 लोग इसलिए हम लेके चलते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए भी खाना नहीं बचा, तो फिर बच्चों के लिए आउटसोर्स करो या फिर पास्ता बना लो। क्योंकि बाबा खुद बच्चों को देख के इतना खुश होते हैं कि जो मैं आपको काम वीडियो कर रहा शेयर करूंगी अभी जी। हर थर्सडे। आप आज तो बाई चांस क्योंकि थोड़ा हेक्टिक चल रहा है, मैं जी 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 हर थर्सडे बाबा की पालकी निकलती है, बट हम पालकी वैसे नहीं निकालते। ये सारे बच्चे बाबा को ड्रेस करके बाबा की लीलाओं पर वो करते हैं, साइड पर प्ले करते हैं। अरे वाह क्या मैं बात आपको हाँ वीडियोस और फोटोग्राफ शेयर करूंगी। श्योर श्योर मैं मतलब ये, डेफिनेटली देखूंगा। किसी भी रिलीजन के बच्चे हैं, आप उनसे साइड के बारे में पूछ लो, और आप देखो कि बच्चों को भी ऐसे है कि आप कुछ भी ऑफर करते हो तो सबसे पहले बाबा को आकर के भोग लगाते हैं। ये तो है वाकई में। यही है कि बस दिस इज ऑल, जो हमें मिल रहा है वो हम आगे बांट रहे हैं, वो इनसे मिल रहा है वो हम आगे बांट रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से थोड़ा सा और ब्रीफली बता दूं कि जो रूबी दी हैं इन्होंने एक सेवा ली हुई है। यहाँ पे जहाँ हम अभी बैठे हैं एक जगह है जो कि शिरडी साईं अन्नपूर्णा रसोई के नाम से है, जहाँ मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग, आज हमने पूरा डे यहाँ पे स्पेंड किया है और आज हम वाकई वो चीज़ लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि बच्चे भी आते हैं यहाँ पर आसपास के एरियाज के, वो यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, डांस भी करते हैं, कोई मेहंदी सीख रहा है, कोई दिया मेकिंग सीख रहा है। लाइक बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर में उनको बाहर पिकनिक पे लेके जाया जाता है। आई थिंक कल ही गए थे आप, है ना? कल हम लोग नोएडा लेके गए थे बच्चों को जी। तो अच्छा लगा बच्चों को। बहुत सी चीजें बच्चों के लिए यहाँ पर की जा रही हैं और बाकी जो भी लोग आसपास में लंच के लिए आते हैं तो यहाँ सिर्फ मात्र 5 रुपए में, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है। और ये शायद दीयरों को भी नहीं पता है कि हम लोगों ने भी सारा कुछ देखा है, तो प्रॉपरली बहुत अच्छे से जो हम चीजें घर में यूज करते हैं, इवन हमने भी वही प्रसाद खाया, क्योंकि मुझे लगता है वो खाना बाबा के लिए बनाते हैं। हमारे घर में भी वही, मैंने भी वही खाया आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे घर में भी यही पैक होके रोज भोग यही जाता है, यही खाते हैं हम लंच। बिल्कुल, क्योंकि कईयों के मन में भी एकदम से आता है ना कि इतना सस्ता कैसे, है ना? नहीं एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ, कोविड से पहले तक हम लोग फ्री खिलाते, नहीं बिल्कुल सही थी। लेकिन एक्चुअली ये भी एक लीला हुई थी, एक्चुअली हम लोग फ्री खिलाते थे। आज भी हैं वो सरदार जी आते हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनकी 7 डॉटर्स हैं और उनकी मदर को कैंसर है। वो यहाँ ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। वो रोज आकर के बाहर खड़े होकर देखते थे, तो मैं फ्री नहीं खाता। अच्छा। फ्री नहीं, वो रोज आके देखते थे, खाना बड़ा अच्छी खुशबू आती है रोज। हाँ। घर वाला खाना होता है, बट मैं मटर कुलचे खाऊंगा क्योंकि पैसे दे दे। तो एक दिन मैंने कहा अंकल जी आप आओ ना खाओ, तुझे बड़े प्यार से मैंने अंदर बुलाया। कह रहे नहीं तू पैसे लेंगी तो मैं खाऊंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करती। लेकिन फिर तुझे मैंने 5 रुपए दो। कहते 5 रुपए अगर मैं रोज दूं तो वो एक मुझे लगता है कि बाबा का मैसेज था हमारे लिए। तो मतलब वो हमारा एक ऑरा ही चेंज हो गया। Exactly. लोग जब आते हैं ना 5 रुपए देखिए हक से मांगे खाते हैं, मैंने पैसे दिए बिल्कुल बिल्कुल। और वो ना कहीं ना कहीं लगता है कि हमने स्पेंड किया, हमें वेस्ट भी नहीं करना, तो वो एक लगता है कि हमने पैसे देके खा रहे हैं। तो 5 रुपए में हमारा बनता नहीं है कुछ। हाँ बिल्कुल। लेकिन 5 रुपए मतलब अब कई बार होता है कि किसी के पास 2 रुपीज का कॉइन है, एक वो हुंडी में डाल देते हैं, बट वो लगता है कि हमने पैसे देके खाने, तो उनका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो भी स्लम के हैं, मतलब रिक्शे वाले हो गए, लेबर क्लास सब उनके हैं। बिल्कुल। और जो खाना खाने आते हैं वो भी लेबर क्लास है। अच्छी जेंट्री आती है बट वो बाहर गाड़ी में खाते हैं। तो सबको लगता है कि हमारा अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और प्रसाद का प्रसाद तो है ही है, ये तो है, ब्लेसिंग्स तो है ही है। और बाबा का लगा हुआ भोग लगता है तो वो बाबा उसमें हमारे 4 चांद लगा देते हैं, उसको भोग को प्रसाद बना देते हैं, सारा मसाला सब बाबा फिट करते हैं। तो कोई एक ऐसी लीला अभी जैसे कि जो यहाँ पे हुई हो, जो एक लाइक बहुत ही अद्भुत रही हो, वो थोड़ा सा शेयर करें। अभी हमारा कुछ दिन पहले ये स्टील का टेबल नहीं था जो आज आपने देखा है जी। अभी 1 महीना पहले हमारे पास वुडन टेबल थी, अभी फोल्डिंग बाहर पड़ी है। तो हमारी जो अभी आपने देखी जब आप आए थे एक मेड थी और जी, वो भी चली गई लंबी सी,
वो टेबल लगाती है, रोज का ये है जैसे पतीला लगाते हैं तो टेबल थोड़ी आगे करते हैं हम, हम्म, उससे ना स्टेप्स हैं, देखा आपने सीढ़ियां हैं, जी। तो स्टेप्स ना नीचे चला गया, अच्छा। दाल मखनी बनी थी, पतीला बाहर गिर गया पूरा, ओह। पूरा पतीला गरम गरम बाहर, अच्छी खासी लाइन लगी है। वो तो रोना शुरू हुई, मैम लाइन देखी है, क्या होगा, कैसे खाएंगे, आज तो दाल पूरी पलट गई है, हम्म, रोटी है, चावल है, हलवा है, सब कुछ। अब दाल मखनी के साथ हम कई बार नहीं बनाते, राजमा है, दाल नहीं तो सब्जी नहीं, येलो दाल बनेगी तो बनेगी सब्जी। तो मैं कहा अच्छा चिंता नहीं कर, घबरा रही, तो ना कांपने लगी बेचारी डर के मारे। मैं कहा शुक्र कर तू बच गई है, क्योंकि गरम गरम दाल है, गरम गरम वो दाल। खुद भी नीचे गिरी उसके अच्छा। साथ, स्टेप के साथ वो भी नीचे गिरी, एकदम फिसली ना बिल्कुल। ठीक है चिंता नहीं कर, मैं अंदर गई, तो बाबा मैं कहा बताओ क्या करना है, हम्म, कह रहे अंदर तो जा। मैं अंदर गई तो हमारे स्टाफ के लिए दाल निकलती है, मैंने खोल के देखा, अब ये बच्चे बोले मैम इससे क्या होगा, बाहर देख रहे हो, हम्म, कुछ ही लोग खा पाएंगे। मैं कोई नहीं, हम अंदर गए और मैंने उसमें थोड़ा पानी बॉईल किया, ग्रेवी बनाई, दाल को पतला किया। हम्म, मैं कहा जितने, अभी सारे हंस रहे, मैम इससे क्या होगा, हम्म। ये क्योंकि तो कहाँ मजाक हो गई। 10 लोगों का दाल होगी क्वांटिटी, है हाँ ना। तो इतने लोग कहाँ खाए, तो मैं शुरू तो करो। वो शुरू हुआ, मैंने कहा हमारे यहाँ अभी भी फ्रिज खोलोगे तो दही हमेशा जमा हुआ मिलेगा, हमेशा। हम्म, मैं कभी चटनी बनाती कभी कुछ, तो मैंने दही निकाला, तो हमारे पंजाबी में ना दही तड़कते हैं, दही तड़का, हाँ। हाँ तो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया और दही तड़का क्या बात है। वो दिया। हाँ। फिर उसके बाद कहते अब क्या होगा, अब आलू वालू तो इतने फ्राई नहीं हो सकते ना, काटना क्वांटिटी। फिर मैंने कहा अच्छा तू ऐसे कर, आधा पतीला चावल रख, आधा पतीला चावल मुझे अंदर दे दे। तो मैंने फटाफट कड़ी पत्ता वगैरह डाल के उसको मसाला चावल बना दिया, फ्राइड राइस जैसा। फ्राइड राइस बन गया, वो बना दिया। फिर थोड़े से छाछ के पैकेट और बनाए, हो गए, उसमें हमने थोड़ा और तड़का लगाया, उसमें थोड़ा बेसन घोल के फटाफट जब तक वो खत्म होता तो और बन गया। और उस दिन हमारे मतलब मैं, आप कभी जो लोग खाना खाने थे उन्हीं से पूछ रहा, जो हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर हैं। अब हुआ क्या, उस दिन बाद में जब हम प्लेटें गिनते हैं ना, प्लेटें काउंट हो रही थी, तो उस दिन हमारे 1025 लोगों ने खाना खाया और बच्चों के लिए बचा ही नहीं। और जो रेगुलर थे वो कहते हैं आज तो मैडम पार्टी कर दी, आज तो खाने का स्वाद। क्योंकि सब इंस्टेंट बन रहा था वो। सब इंस्टेंट बन रहा था, गरम गरम सब हो रहा था। ये तो अभी का ही है, मतलब बाबा के यहाँ से कभी कोई भूखा नहीं जाता। नहीं नहीं बिल्कुल। और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, अभी उस दिन हम हम आपस में हमारी थोड़ी आर्गुमेंट हुई थी स्टाफ के साथ। सारे स्टाफ के साथ मैम आज तो ना सब्जी कम ही है, कोफ्ते बने थे, मतलब आप देख लेना आज तो कोफ्ते ना ज्यादा लगते हैं और सोक कर लेते हैं ग्रेवी को, बिल्कुल। आज तो सब्जी कम पड़ी। हम आपस में कर रहे हैं और 5 साधु आगे से क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, और हमें नहीं पता, एक में तो अंजल प्रेशर छोड़ा हुआ है, तो खाना खाने आते हैं ना, जैसे एक मेड थी तो वो कह रही कि मैं आपको पैसे देती हूँ 500 रुपये, आप जाके खाना खा लीजिए। एक खड़े हुए बड़े वाले कहते नहीं मैं तो मैंने इंप्रेशन छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आप हाथ जोड़ के, मैंने कहा आप अंदर तो आइए। तो अंदर आकर के बैठे और कहते बेटा मैं तो सिर्फ चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा आप बाकी लोग शुरू करिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अब दूसरे बोले जी कोफ्ते में तो प्याज होता है तो मैं बिना प्याज के खाऊंगा। मैंने कहा जीरा आलू बनेगा, आपके लिए जीरा आलू है बिना प्याज के। उन्हें बड़े दही दिया, अचार दिया, उनके लिए मैंने चाय। अब देखो चाय तो ठंडी हो जाती है, उन्हें 2 बार चाय बनवाई और प्लास्टिक की बोतल में मुझे कह रहे कि आप चाय मुझे पैक कर देगी बेटा। अच्छा। मैं कहा मैं आपको स्टेनलेस स्टील के फ्लास्क में पैक करके देती हूँ। हाँ। फिर नहीं बेटा मैं मथुरा जा रहा हूँ तो ये चाय ताजी रहेगी। मैंने इसमें चाय तो ठंडी हो जाएगी। कह रहे नहीं मैं ये चाय पीऊंगा तुझे फोन करूँगा। कह रहे इतना आनंद है। फिर उन्हें वीडियो बना के भेज दी, कह रहे हम कुछ बोलना चाहते हैं। कह रहे तू सोच ही सकती कब तक ये सेवा चलती रहेगी। इतना आनंद है, इतना शांति है। तो दीज आर ब्लेसिंग्स एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप आकर के कोई अगर हमें ब्लेसिंग्स दे जाए, ये तो मैम कहते भी है ना कि जब कोई भी साधु संत जब अपने कर्म से खुश होते हैं हमारे, तो अपने घर आके हमें ब्लेस करके जाते हैं। तो वाकई वो लीला है कि घर आके ब्लेस करके जाते हैं। पीछे भी 5 साधु आए थे ब्लाइंड। अच्छा। 5 ब्लाइंड थे। इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देखेंगे सारे स्टाफ को, उन्हें सबको बुलाया जो सुबह से शाम तक बनाते हैं, सबको ब्लेसिंग्स करते हैं। अभी वॉक इन करते हुए भी लास्ट वीक अशोक जी है, वो भी बहुत बड़े संत हैं, बाबा के भक्त हैं। अच्छा। वो जिनके साथ आ रहे थे उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कल लेकर आ रहा हूँ इनको, ये आए हुए हैं, मैं आपके यहाँ विजिट कराना चाहता हूँ। तो वो कहने गाड़ी घुमा अभी जाना। वो आकर के कहते हैं तो बहुत आनंद आया। तो ये एक्चुअली हमारे बाबा कहते हैं ना जय मनी जैसा भाव उसका वैसा है। तो आप जैसा प्यार
बाबा से करोगे, बाबा हमारे भाव के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल बाबा कहते हैं तू मेरे पास क्या लेने आया है, जो तुझे चाहिए वही दूंगा। वही दूंगा, एग्जैक्टली। और जैसे वाकई में आपके स्टाफ जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही समझदार भी हैं। आप जैसे भी नहीं थे कुछ टाइम, तो हम बाहर ही वेट कर रहे थे, तो कोई अंकल आए थे, आई थिंक ऑफिस वगैरह से आए होंगे वो, तो उन्होंने पूछा नॉक करके कि खाना, गेट बंद था, ये बोले खाने के लिए चाहिए था। तो उन्होंने तो बोला पहले कि इसका टाइम होता है हमारा Time लंच होता का कि 12 से 2 का टाइम है, कि उस दौरान ही हम लोग देते हैं, उसके बाद अभी बच्चों का टाइम हो जाता है। तो वहीं खड़े रहे, मतलब थोड़े मायूस से हो गए, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोले मैं पैसे देता हूँ, बोले कि अभी टाइम हो गया तो इसलिए। बट फिर उन्होंने, दीदी ने बोला कि अंकल आपको भूख लगी है तो आप आ जाओ, बट हम अंदर नहीं बैठ पाओगे आप, और हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अंदर ना बिठा के खिलाएं। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो चीज, उन्होंने हमें फिर खाना बहुत दिया सारे उनको। लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ। आप बेवकूफ हो, आप बाहर ही क्यों नहीं खिलाते हो। नहीं, मगर जब हमें बैठ करके जो तसल्ली होती है, हम बैठ के खाना खाना पसंद बिल्कुल, करते हैं ना, चाहे बिल्कुल, रेस्टोरेंट जाए, चाहे हाँ। टेबल चेयर बाहर नीचे खड़े होकर के, बहुत दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल धूप में। तो मुझे लगता है कि ये काफी बुजुर्ग लोग आते हैं तो वो आराम से बैठ करके तसल्ली से खाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक जब हम आए थे तो खा ही रहे थे खा ही काफी लोग, बिल्कुल। और यही सिस्टम रखा हुआ है, अपनी प्लेट आप अपने आप वॉश करें। इसलिए पहले हम डिस्पोजल में देते थे, हम्म, और बहुत ज्यादा खर्चा था, मैं झूठ क्यों बोलूं। जी जी, तो नहीं वो मेरा तो है ही। 2.25 के करीब, मेरा 2.25 लाख रुपया जाता था सिर्फ डिस्पोजल का, महीने का। तो अच्छा, फिर डेली गिरता था, गर्म होता है ना, तो डेली लोगों से Exactly, गिरता था, जो गिरता लोग था। बुजुर्ग होते हैं। तो इन खड़े खड़े, मैं जब सेवा पे थी, मैंने कहा ये बताओ, अगर मैं आपको स्टील की प्लेट ला दूं तो आप धो के रखोगे? तो सबने बड़े एक्साइटमेंट में, हाँ हम संभाल लेंगे, आप लेकर आओ। तो हम लेकर आए। अच्छा, तो अब खा के खुद धो के जाते हैं सब? हाँ, वाह, अपने आप खाते हैं, प्लेट अपनी वॉश करके जाते हैं, क्या और फिर हमारा जो क्लीनर है वो फिर अपना टप में सारा अच्छे से वॉश कर देते हाँ, हैं। डिश वॉश डाल के धो देते हैं, सुखा के फिर। एटलीस्ट फिर भी उनके लिए भी आधा काम वो हो जाता है कि हाँ नहीं, क्योंकि देखो जी, 700-800 प्लेटें धोना, नहीं फिर बिल्कुल खाना बिल्कुल। बना, बहुत ये ये तो काम है। बहुत है। लेकिन वही है कि बाबा है तो फिर हर चीज आराम से मैनेज हो आराम से, जाती मतलब वो है। मुझे लगता है बाबा ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे मेरी फ्रेंड आई थी दुबई से, तो वो मेरे घर ही रुकी। उस दिन कैमरा लगे हुए, रात को एक बार हम कैमरा देख रही थी, तो बड़ी तेज चिल्लाई, देख बाबा खड़े हैं रात को, देख 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 कैसे खड़े हैं बाबा। अच्छा, मैं आपके आपको घर में? नहीं, यहाँ पर, यहाँ पे कैमरा लगे है ना, कई बार हम देखते हैं शटर वगैरह ऊपर तो रही है कुछ नहीं, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर भी है। वो बड़ी तेज चिल्लाई कि देख बाबा ऐसे करके, ऐसे पहले पोज में खड़े हैं बीचों बीच सेंटर में। बिल्कुल ऐसा लगता है आपको बाबा का ही एक और है, जबकि स्टैंडिंग पोज वाले बाबा नहीं है। तो बहुत बिल्कुल स्टैंडिंग पोज वाले नहीं है ना बाबा। नहीं। मैं आज रात के आपको भेजूंगी फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट मार के ना कैमरे जी, की, जी। अब देखना। वो कई बार लगता है कि कभी बाबा यहाँ खड़े होते हैं, कभी बाबा बाहर खड़े होते हैं। वाकई में यहाँ तो वाइब्स ही ऐसी हैं कि क्या कहें। दी, एक जो आप अगर थोड़ा सा वक्त और लूंगा, अगर आप दे पाओ तो, जैसे आप घर के जो बाबा की बात बता रहे थे, अगर वो थोड़ी सी लीला बता दो तो। बहुत बड़ी लीला है। अच्छा, बहुत बड़ी है। इसके मैं आपको फिर घर बुलाऊंगी, ठीक है, डेफिनेटली, और इसी बहाने हम बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको घर जी, बुलाऊंगी। जी जी। तो जब आप मिलोगे ना, एक्चुअली बताए मेरे बोलने से पहले आप मिल करके बात, तो नहीं, आपका definitely। एक्सपीरियंस एक अलग होगा। अपने आप आए तो प्रैक्टिकली आपने देखा लाइव, ये तो है ना? वाकई में। वो आप जब मिलोगे तो आपको। तो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे साईं भक्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। मैं बस सारे साईं परिवार से सबसे यही कहना चाहूंगी, विश्वास रखो, उस विश्वास की जो डोरी है उसको पकड़ के रखो। साईं आपका हाथ ऐसे थाम लेंगे कि आपको दुनिया में प्रॉब्लम है या खुशी है पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप सिर्फ एक साईं को पकड़ के लो, साईं में हो जाओ, तो आपके आसपास ही आपको लगेगा सब अपने हैं। और बहुत जल्दी सफल करते हैं बाबा, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करना चाहोगे, बाबा अपने आप कराते चले जाएंगे। सिर्फ विश्वास रखो, बिल्कुल। क्योंकि आपको, अगर आप सरेंडर करते हो और विश्वास, कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिल्कुल। करते हैं मेरे बाबा मेरा नाम है। तो आप इस बात को एक्चुअली देखो, भजन गाना और अपने जीवन में उतारना बहुत अलग चीज है। बहुत अलग चीज। अगर आप उसको अपने जीवन में एक्चुअली में उतार लो तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। वाकई मैं एक्चुअली, हम देखो, हम दुबई गए थे, पीछे सिंगापुर गए हैं, मुझे जॉन्डिस हो गया था बहुत सीवियर। अच्छा। और मतलब एक दिन भी बाबा की इतनी कृपा कि सेवा नहीं रुकी। वाह। कुछ भी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी पीक टाइम हो, किसी कर्फ्यू हो, सेवा नहीं रुकी।
दैट इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। यस। और हमें कभी कभी लोग आते भी हैं तो अपने उस दिन कोई आए थे पुलिस वाले, कई लोग होते हैं ना तंग करने के लिए आए थे, जी। वो आए, मैं थी नहीं, ये कुसुम थी, तो ऐसे कहा जी, वो अंदर आकर क्या यार ये तो बाबा ऐसे लग रहा है साक्षात तुम्हारे, ऐसे लग रहा है राजा जी बैठे हैं। मैंने कहा हमारे बॉस हैं ये। बिल्कुल कह बिल्कुल। रहे जी बॉस है तो फिर तो मैं जा रहा हूँ। वाकई। तो वही है कि जब करने वाले हुए हैं हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप चलाते हैं। बिल्कुल। तो आज थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए हमें इस पॉडकास्ट को यहीं रोकना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हम फिर से दी के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी, और बाबा के बहुत से एक्सपीरियंसेस आज अभी पेंडिंग हैं जो बाबा के दीदी के साथ हुए, दिव्य अनुभव। तो आई होप हम जल्दी मिलेंगे दीदी से और आप सबसे। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच साई हम राम। बुलाने के लिए, इस ब्लेसिंग देने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई। तो जैसा आप सबने अभी सुना रूबी दी के साक्षात अनुभव बाबा के साथ, जो उनके जीवन में बाबा ने चीज़ें की। एक चमत्कार वर्ड भी बहुत छोटा है उस चीज़ के आगे, लेकिन कहते हैं ना कि उनका विश्वास इतना दृढ़ है कि उनकी आँखों की रोशनी जाने के बाद भी वे आज हम सब की तरह नॉर्मली हर चीज़ें देख सकती हैं, और अपने जीवन को उन्होंने सेवा में समर्पित किया। ये सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वास की वजह से है। तो आप सब भी, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, कि आप अपना विश्वास बाबा पर दृढ़ बना के रखें और सबूरी के साथ चलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, एक नए पॉडकास्ट के साथ या फिर नई बाबा की लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।